रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। वो वैसे तो हम हर बार राखी मार्केट से ले आते हैं, तो क्यों ना इस बार हम राखी खुद बनाएं जिसमें हम पर्सनल टच दें, जो हैंडमेड हो, जिसमें हम अपना इमोशंस ऐड करें और वो आर्टिस्टिक भी। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा और वेलकम बैक टू माय चैनल अभिलाषा जागवा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन राखी, जो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे ग्लिटर्स होंगे, फ्लोरल होंगे, यूवी रेजिन भी हम यूज़ करके बनाएंगे, उसके साथ सॉलिड्स भी बनाएंगे और गोल्ड फ्लेक्स के साथ भी बनाएंगे। हम हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राखी डिज़ाइन करेंगे। उसके साथ लास्ट में एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल पूजा की थाली भी बनाएंगे, जो बहुत इजी टू मेक होगा, परफेक्ट और क्लासी गिफ्ट होगा, आपके भाई के लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ अगर आप रेजिन ऑर्डर्स लेते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम इस फेस्टिवल को अपने क्रिएटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेजिन राखी के साथ। तो आपके पास जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो या जितने भी कलर्स प्रेजेंट हो, आप उस हिसाब से बना सकते हो। अभी के लिए मेरे पास बहुत सारे कलर्स और पिगमेंट्स हैं, तो मैं डिफरेंट डिज़ाइंस आपको क्रिएट करके दिखा सकती हूँ कि डिफरेंट कलर्स के साथ रेजिन कैसा दिखता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मटेरियल्स की। तो हमारा सबसे बेसिक मटेरियल है रेजिन। हम इत्से वित्से की रेजिन यूज़ कर रहे हैं। अनदर थिंग जो हम यूज़ करते हैं वो है पिगमेंट्स, मेकअप पाउडर, ग्लिटर्स। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे पर्ल्स। हम इसमें छोटे पर्ल्स के भी यूज़ करके डिज़ाइन बनाएंगे। देन ड्राइड फ्लावर्स और हैंडमेड फ्लावर्स। हम ट्राई करेंगे कि हम जितना छोटा फ्लावर यूज़ कर सके ताकि वो रेजिन मोल्ड में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देन आता है हमारा गोल्ड और कॉपर फ्लेक्स। हम इसके भी यूज़ करके आपको डिज़ाइन बना के दिखाते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो हमें डिज़ाइन बनाने के लिए मोल्ड्स की ज़रूरत लगेगी। तो मोल्ड्स दो तरह के होते हैं, एक छोटे वाले और एक दूसरे होते हैं बड़े। जैसे ये आपको जो दिख रहे हैं ये छोटे डिज़ाइन है और ये बड़े हैं। तो बड़े डिज़ाइंस में आप फोटो ऐड करके भी राखी बना सकते हो। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लीन करेंगे अपने मोल्ड्स को, क्योंकि मैंने पहले भी ये मोल्ड्स यूज़ किए हैं तो ये थोड़े गंदे हो गए होंगे। तो सबसे पहले हम सेलो टेप की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो हम सेलो टेप को रोल करेंगे, देन रोल करके कट करके फिंगर में उसे फंसा के अच्छे से डैप करके अपने मोल्ड्स को क्लीन कर लेंगे। नाउ यू कैन सी हमारा मोल्ड बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब इसमें कोई भी डर्ट प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए अब हम इसे साइड रखते हैं और हम सबसे पहले अपना रेजिन मेजर कर लेते हैं। हमारा रेजिन 2:1 है, तो हम पार्ट A 2 और पार्ट B 1 रेशियो में लेंगे। अब हम इसे बहुत स्लोली मिक्स करेंगे। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद नाउ यू कैन सी ये बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इस रेजिन को यूज़ कर सकते हैं और इसमें बबल्स भी नहीं है। तो सबसे पहले जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो फ्लोरल राखी की है। तो हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल राखी बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक बेस लेयर में हमें ट्रांसपेरेंट और क्लियर रेजिन यूज़ करना होगा। इसीलिए हम सबसे पहले 4 डिफरेंट मोल्ड डिज़ाइंस में हम रेजिन अच्छे से पोर कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने टूथपिक की भी हेल्प ली है। तो टूथपिक से हम इजीली स्प्रेड कर सकते हैं रेजिन को उन कोनों में जहाँ पे अच्छे से वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो हम टूथपिक की हेल्प से उसे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि चारों में हमने डाल दिया है क्लियर रेजिन, अब मैंने ये छोटे छोटे डिज़ाइंस चूज़ किए हैं जिसके यूज से मैं 4 डिफरेंट डिज़ाइन बनाऊंगी। आप कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हो। मैंने ये ड्राई फ्लावर यूज़ किया है और हम इसमें ट्विज़र की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि यूजिंग ट्विज़र हम बहुत इजीली अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। हैंड से अगर हम यूज़ करेंगे तो वो उतने अच्छे से स्टिक नहीं होगा और उतने अच्छे से डिज़ाइन नहीं बन के आएगा। तो एक में मैंने ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, दूसरे में मैं थोड़ी लाइट ब्लू यूज़ कर रही हूँ, लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट और वेरी लाइट कलर, ताकि उसमें एक छोटा सा येलो फ्लावर बहुत अच्छे से उठ के दिखे। तो इस तरह के आप अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। जैसे कि ये पूरी एक पेटल बहुत बड़ी थी, तो मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स को तोड़ लिए हैं और उस हिसाब से मैं उसे ऐड कर रही हूँ। ये जो मैं अभी पिंक कलर की डाल रही हूँ ये एक पेटल था, तो मैंने उसे जस्ट एक अलग से निकाल लिया और उसे मैंने एक पूरे मोल्ड में डाल दिया था। ये दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा था
और इसका जब आउटकम आप देखोगे तो आप भी बोलोगे बहुत ही प्रिटी बन के आया था। तब हम इसे रख देते हैं साइड और हम क्रिएट करते हैं कुछ डिफरेंट सॉलिड और पर्ल राखी। इसके लिए हमने 3 डिफरेंट कप्स में थोड़े रेजिन पोर किए और पहले में हम मिक्स कर रहे हैं गोल्ड फ्लेक्स। हम बहुत थोड़ा सा लेंगे क्योंकि हमें राखी डिज़ाइन करनी है, तो हमारे इतनी बहुत इनफ है करने के लिए। सेकेंड में हम मिक्स करेंगे वाइट पिगमेंट और थर्ड के लिए मुझे चाहिए थी डीप येलो, जो मेरे पास प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए मैंने येलो और ऑरेंज मिक्स करके एक डिफरेंट शेड ऑफ येलो क्रिएट किया है। नाउ यू कैन सी मैंने हाफ एंड हाफ डिज़ाइन बनाने का सोचा था, इसलिए मैं फर्स्ट हाफ में येलो पोर कर रही हूँ और सेकेंड हाफ में मैं पोर करूँगी अपने ये गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन और उसे अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि वो एग्जैक्ट हाफ एंड हाफ दिखे। नेक्स्ट हमारे पास येलो बहुत सारी बच गई थी रेजिन, इसीलिए मैंने एक सॉलिड डिज़ाइन क्रिएट किया है। इसमें हम बस येलो वाले कलर से बनाएंगे। थर्ड हमने डिज़ाइन किया है पर्ल राखी। इसमें मैं रैंडमली पर्ल कैसे भी पुट कर रही हूँ अपने रेजिन में, ताकि वो बहुत अनइवन सा लुक दिखे, मतलब बहुत इवन नहीं दिखेगा और बहुत डिफरेंट सा रैंडम लुक दिखेगा। तो आप इस तरह से भी पर्ल यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे डिफरेंट रेजिन राखी क्रिएट कर ली है। स्टिल हमारे पास बहुत सारे गोल्ड फ्लेक्स बच गए हैं। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं अपने फ्लोरल राखीज़ में गोल्ड फ्लेक्स जहाँ ऐड कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, मैं उस तरह से उसे ऐड करूँगी ताकि वो बहुत एक रॉयल लुक दे सके। तो 2 मोल्ड्स में वो अच्छे से ऐड हो रहे थे और 2 में नहीं, तो हम जितना ऐड कर सकते हैं उतना ही करेंगे, ओवर नहीं करेंगे, नहीं तो वो ख़राब दिखेगा। बाकी में हम उसके ऊपर में अच्छे से क्लियर रेजिन के साथ टॉप कर देंगे ताकि वो अच्छे से सील हो जाए और हमारा राखी बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखे। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। जैसे हम देख सकते हैं हमारा लाइट ट्रांसपेरेंट येलो जो है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए हमारे पास जितने फ्लेक्स थे मैंने उसमें भी उसे ऐड किया है ताकि वो थोड़ा डिफरेंट और अच्छा दिखे। नेक्स्ट अब टर्न आती है हमारे वाइट पिगमेंट की। मैंने वाइट पिगमेंट भी रेडी किया था, तो सिमिलरली मैंने वाइट पिगमेंट के साथ भी हाफ एंड हाफ डिज़ाइन क्रिएट किया है, हाफ में गोल्ड फ्लेक्स और हाफ में वाइट, और उसे टूथपिक की हेल्प से अच्छे से सेट कर लिया है। हमारा वाइट पिगमेंट अभी भी बचा हुआ है, तो हम और डिफरेंट 1-2 डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं किसी तरह भी पोर करके, बिकॉज वाइट और फ्लेक्स बहुत अच्छे दिखते हैं एक साथ। अब हमारी बारी आती है ग्लिटर राखी की। तो इसके लिए मैंने ये पिंक कलर वाली ग्लिटर यूज़ की है। हमारे पास वैसे वाइट पिगमेंट थोड़ा बच गया था, इसीलिए मैंने क्लियर पिगमेंट में नहीं, मैंने वाइट में ही ग्लिटर मिक्स किया है, पिंक वन। इसीलिए मेरी पिंक वाली जो ग्लिटर है वो हल्की मडी जैसी कलर में दिख रही है। तो आप इस तरह से भी उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रेश क्लियर रेजिन में भी यूज़ कर सकते थे। तो अब हमने इसे भी पोर कर दिया एक डिज़ाइन में और अब हम इसे ड्राई होने देंगे। लेकिन ड्राई होने से पहले हम करेंगे अपने मोल्ड को क्लीन, ताकि डिफरेंट पार्टिकल्स जो साइड में है वो हमारे डिज़ाइन के अंदर ना गिरे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम यूवी रेजिन यूज़ करके हम राखी डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे यूवी रेजिन। वो इस तरह से छोटे पैक में आता है। इसमें एक नोज़ल होता है और इसकी बॉटल होती है। इसी के साथ दूसरा एलिमेंट आता है बेजल्स। इन्हीं बेजल्स में हम अपने यूवी रेजिन को पोर करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इसी तरह से पोर नहीं कर सकते, हमें यूज़ लगेगा यूवी टेप का। हम यूवी टेप के ऊपर में अपने बेजल्स को स्टिक करेंगे और उसके बाद उस पर यूवी रेजिन पोर करेंगे ताकि वो अपोजिट साइड से लीक ना हो जाए और इन बेजल्स में अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी के लिए हम ये 2 बेजल्स यूज़ कर रहे हैं। हम यूवी टेप के ऊपर में अपने दोनों बेजल्स को स्टिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूवी टेप को अपोजिट साइड से अपने सरफेस पे पेस्ट कर देंगे ताकि वो हिले ना, जिससे हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने ये इस तरह से अपने स्टिक कर दिया है बेजल्स को। अब हम इसमें रेजिन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लेयर डालेंगे सिंपल प्लेन रेजिन की और उसे हम क्योर होने देंगे, लेकिन उसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि कहीं से बबल्स ना रह जाए या कहीं से स्पेस खाली ना रह जाए। तो अब हमने दोनों में अच्छे से पोर कर लिया है और अब हम इसे होने देंगे सेट। तो हमें इसके लिए लगेगा एक यूवी एलईडी लैम्प। तो उसे पहले हम ऑन करेंगे और उसके नीचे हम अपने डिज़ाइन को रख देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हम अभी चेक कर रहे हैं, तो ये बहुत हार्ड हो चुका है, मतलब इसे क्योर हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपने डिज़ाइंस, अगर हमें जैसे भी डिज़ाइन रखने का मन हो तो मैंने एक फ्लोरल डिज़ाइन रखा है और उसके ऊपर फिर से मैंने प्लेन यूवी रेजिन पोर किया है।
और एक सुंदर सा एलिमेंट ऐड किया है, एक छोटा सा पर्ल, ताकि वो अच्छी दिखे। और सेकंड, साथ ही साथ मैं दूसरे में एक पिगमेंट ऐड करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने थोड़े से कप में यूवी रेजिन लिया है और उसमें बहुत थोड़ा सा रेड और यू कैन से मरून पिगमेंट ऐड किया है। और अब इसे हम अपने बेजल्स में डालेंगे। ये बहुत रिच कलर दिख रहा है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अब हम इसे भी सेट होने छोड़ देंगे। सिमिलरली आफ्टर 15 मिनट्स ये अच्छे से क्योर हो चुका था और इसके बाद हम अगेन इसके ऊपर में एक प्लेन रेजिन का टॉप डालेंगे ताकि वो बहुत अच्छा शाइनी फिनिश दे और हम इसे फिर से 15 मिनट्स के लिए क्योर होने रख देंगे। नाउ यू कैन सी ये अच्छे से बहुत क्योर हो चुका है, इसीलिए मैं अब इसकी टेप हटा दूंगी और इसे यूवी टेप पे से रिमूव करूंगी स्लोली। समटाइम्स यूवी टेप भी इसके साथ बाहर आ जाता है, तो हम इसे अच्छे से पीछे की तरफ से स्लोली रिमूव करेंगे। नाउ यू कैन सी द डिज़ाइंस, ये बहुत अच्छा बन के आया है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के रेजिन राखी। तो मैंने आपको हर अलग अलग तरह के अलग अलग मटेरियल्स के साथ यूज़ करके राखी डिज़ाइन बताया है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुंदर सी पूजा थाली की डिज़ाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो सिलिकॉन मोल्ड है वो काफ़ी थिक है, इसीलिए मैं इसमें जो रेजिन पोर करूँगी वो बैचेस में करूँगी। पहले एक लेयर देन अनदर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयर से। मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए। अब सबसे पहले हम पोर करते हैं रेजिन। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मेरा रेजिन 2:1 रेशियो में है, इसीलिए हम ऑलमोस्ट 44 ग्राम्स ऑफ रेजिन और हार्डनर मिक्स लेंगे और उसे बहुत स्लोली अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो अब हमारा रेजिन हो चुका है अच्छे से मिक्स। हम बस अभी एक लेयर रेजिन पोर करेंगे, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए। जब ये पूरे तरह से क्योर हो जाएगा तब हम इस पर दूसरा कलरफुल लेयर डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके बबल्स रिमूव करेंगे ताकि कोई बबल्स ना रहे और हमारे सेकेंड लेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसे ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर डालेंगे। सो आफ्टर 24 आवर्स नाउ यू कैन सी ये बहुत अच्छे से क्योर हो चुका है और अपने नेक्स्ट बैच पोर के लिए बहुत अच्छे से रेडी है। तो नेक्स्ट बैच के लिए मैंने एक क्लियर रेजिन रेडी कर लिया है, उसमें मैंने एक कोरल कलर मिक्स किया है। मैं बहुत थोड़ा डार्क कलर चाह रही थी, इसीलिए मैंने बहुत सारे मेकअप पाउडर्स उसमें मिक्स किया है। उसके बाद हम उसे बहुत स्लोली मिक्स करेंगे। आपको मेरा हाथ बहुत स्पीड चलता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने वीडियो को 1.5x में रखा है। नाउ यू कैन सी ये बहुत ही प्रिटी कलर बन के आया है और इसे अब हम धीरे धीरे अपने मोल्ड पे पोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोल्ड और हम इसे बाय कॉर्नर पोर करेंगे ताकि हमारा कोई भी कॉर्नर छूटे ना, कहीं से भी कलर मिसिंग ना हो, इसीलिए हम इसे कॉर्नर बाय कॉर्नर पोर कर रहे हैं। उसके बाद अब हम धीरे धीरे दोनों कॉर्नर में साइड बाय साइड स्टिक की हेल्प से फैला लेंगे। नाउ यू कैन सी इसमें बहुत सारे बबल्स है, इसीलिए हम हीट गन की हेल्प से सबसे पहले बबल्स रिमूव करेंगे। आफ्टर बबल क्लियरेंस आप देख सकते हो कि ये कितना क्लियर दिख रहा है और बहुत प्रिटी दिख रहा है। आफ्टर 24 आवर्स यू कैन सी ये बहुत कलर चेंज हो चुका है। तो इस हिसाब से मैंने ये क्रस्ट ग्लासेस लिए हैं बिकॉज ये बहुत डिफरेंट कलर दिख रहा है। तो अब मैंने उसके ऊपर में डायगनली क्रस्ट ग्लासेस डिज़ाइन कर लिए हैं और इसके लिए मैं 3 डिफरेंट शेड्स ले रही हूँ। पहले में मैं ले रही हूँ पूरा क्लियर रेजिन, दूसरे में मैंने फिर से सेम कोरल कलर मिक्स किया है और थर्ड में मैं मिक्स कर रही हूँ ग्लिटर 1 ताकि वो थोड़ी शाइनी दिखे। तो सबसे पहले हम क्लियर रेजिन को पोर करके अपने स्टोन्स को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जितने भी पार्ट बीच में बची है उसमें हम सेम कोरल कलर अगेन डालेंगे ताकि वो अच्छे से डिज़ाइन दिखे, कहीं से छुटा हुआ ना लगे। और एट दी एंड हम साइड बाय साइड अपनी गोल्डन ग्लिटर्स को डालेंगे ताकि वो बहुत अच्छा शाइन लेके आए अपने डिज़ाइन में। तो मैंने ये इस तरह से पोर कर लिया है। अब थोड़े बहुत जो बबल्स है उसे हम हीट गन की हेल्प से रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा डिज़ाइन रेडी है और हम इसे अनदर 24 आवर्स के लिए क्योर होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फाइनल लुक कैसा आया है। ना यू कैन सी ये बहुत अच्छे से क्योर हो गया है और आप इस पर बहुत सारे पर्ल्स देख रहे हो। तो मैंने ये पर्ल्स ऐड किए हैं ताकि डिज़ाइन और एलिवेटेड लगे और थोड़ा 3D इफेक्ट दे। तो हम धीरे धीरे अपने सारे राखीज़ को डीमोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम मोल्ड को स्ट्रेच करेंगे और उसमें से बहुत स्लोली निकालेंगे, नहीं तो हमारा मोल्ड टूट जाएगा। यू कैन सी हमारे सारे डिज़ाइंस कितने प्रिटी दिख रहे हैं।
वो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ओरिजिनल का दिख रहा है हमारा फ्लोरल डिज़ाइंस। ये हार्ट शेप इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। पिंक कलर इसमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और सिमिलरली जो ये हमारा स्क्वायर वन है, इसमें ग्रीन लिप्स बहुत ही अच्छे उभर के आ रहे हैं और बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो आप इसी तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं फ्लोरल राखीज़ में। सिमिलरली हम दूसरे मोल्ड को भी डीमोल्ड करेंगे। ये हमने वाइट और गोल्डन फ्लेक्स के साथ जो डिज़ाइन किया था हाफ एंड हाफ, आप इसी तरह से दूसरे कलर्स के साथ भी हाफ एंड हाफ डिज़ाइन बना सकते हैं। ये ओनली सॉलिड कलर है। अगर आपके उसके ऊपर में कोई स्टिकर पेस्ट करना है तो इस तरह के सॉलिड कलर्स अच्छे हैं। ये मैंने ट्रांसपेरेंट्स भी बनाए थे और बहुत डिफरेंट सेम कलर्स के साथ डिफरेंट डिज़ाइन भी क्रिएट किया था। नाउ यू कैन सी हमने जो डीप येलो लिया था वो भी बहुत ही प्रिटी दिख रहा है। इसके ऊपर अगर हम कोई भी विनिल स्टिकर चिपकाते हैं तो ये और भी बहुत प्रिटी दिखेगा। जैसे मैंने कहा था ये ट्रांसपेरेंट बहुत ही बेसिक दिख रहा था, तो इसमें गोल्ड फ्लेक्स बहुत एलिवेट हो गया है। गोल्ड फ्लेक्स की वजह से ये बहुत ही शानदार दिख रहा है अंदर से। और ये जो हमने सोचा था कि हमारा पिंक ग्लिटर मडी हो गया है, बट ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है वाइटिश फिनिश के साथ। मुझे ये बहुत ही पसंद आया। और ये मेरा सबसे फेवरेट पर्ल राखी। इसमें कोई भी पर्ल की शेप फिक्स नहीं है, बट ये बहुत ही प्रिटी दिख रहा है। सिमिलरली इसी तरह मैं और भी डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए थे अलग अलग कलर्स के साथ, लाइक ब्लू वन, वाइट वन, येलो वन, और इस तरह की ओवल शेप्स में भी मैंने 2 अलग अलग सॉलिड कलर्स का यूज़ करके डिज़ाइन किया था। तो इसी तरह से आप डिफरेंट राखी डिज़ाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से क्रिएटिव खेल सकते हो और आप क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राखी बनाने का। हमने मोल्ड्स में तो राखी के पीस क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन हम प्रॉपर राखी कैसे बनाएं, तो इसके लिए हमें लगेंगे कुछ इस तरह के स्टोन्स, और इसके साथ साथ हम कुछ पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, हम छोटे बड़े किसी भी शेप के पर्ल यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट चार्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह के ईविल आई वाले चार्म प्रेजेंट है, तो हम इस तरह के भी चार्म यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और है तो आप जितना डेकोरेटिव उससे बना सको। इसके बाद अगर आपको राखी किसी को भेजनी है, ऑर्डर करनी है, तो आप इस तरह के कवर्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थ्रेड्स। हम इसी में सारे अपने डेकोरेटिव आइटम्स को ऐड करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आती है इस तरह के विनिल स्टिकर्स। आप चाहो तो इसी तरह प्लेन भी रख सकते हो अपने राखीज़ को, लेकिन अगर इस तरह के स्टिकर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे इस वाइट राखी को। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम किस थ्रेड में इसे बनाना चाहते हैं। तो मुझे ये येलो एंड रेड थ्रेड बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह के थ्रेड में इसे बनाऊंगी। लेकिन थ्रेड में अपने रेजिन मोल्ड को डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम एक टूल बनाएंगे। हम एक छोटा सा वायर लेंगे और उसे डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह, और उसके बाद उसे नीचे से कट करके उसे अपने हैंड से स्लोली ट्विस्ट करते जाएंगे ताकि वो एक साइड से लॉक हो जाए और हमारा कोई भी डेकोरेटिव आइटम उस साइड से गिरे ना। तो इसके बाद अब हम लेंगे अपनी थ्रेड और इसे हम लोग ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मेजर कर लेंगे, और उसे डबल करने के बाद हम उसे वहाँ से कट करेंगे, और ये एक पार्ट होगा हमारा वन साइड। सिमिलरली हम दोबारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग डबल करके दूसरे साइड के लिए कर लेंगे, और हमारा राखी के दोनों साइड के लिए थ्रेड्स रेडी है। अब हम धीरे धीरे टूल की हेल्प से राखी ऐड करेंगे। उसके लिए हम टूल को ऑपोजिट साइड से राखी में ऐड करेंगे, और अब उसे बीच से गैप करके अपने थ्रेड को बीच में डालेंगे और स्लोली पुल कर लेंगे। नाउ यू कैन सी ये अच्छे से ऐड हो गया और बहुत इजीली थ्रेड हमारा उसमें जा चुका है। अब हम उसमें 2 नॉट बांधेंगे और हमारा डेकोरेटिव आइटम्स को भी ऐड करने के लिए सिमिलर प्रोसेस करेंगे। हम सबसे पहले अपने जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स है, जिस तरह से भी हमें उसे अरेंज करना है, हम उसे थ्रेड में डालेंगे लाइक दिस। यू कैन सी मैं इसे धीरे धीरे अपने टूल में डाल रही हूँ, बिकॉज़ अगर हम डायरेक्ट थ्रेड में डालने चाहते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए हम इसे आराम से अपने टूल में डालेंगे। अब धीरे से उसकी अपर पार्ट को गैप करेंगे इस तरह से कि पीछे से वो निकल ना जाए। अब इस गैप में हम थ्रेड को ऐड करेंगे। यू कैन सी मैंने धीरे से ऐड किया है। अब हम इसे स्लोली उसमें इंसर्ट करेंगे और हम धीरे धीरे थ्रेड को पुल करते जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इजी वे कि हम अपने सारे डेकोरेटिव आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। और एट दी एंड हम फिर नॉट बांधेंगे।
हम 2 नॉट या 3 नॉट बांधेंगे ताकि हमारा जो भी पर्ल्स या स्टोन्स है वो बाहर निकल ना आए और वो गिरे नहीं। सिमिलरली अब हम दूसरे साइड भी सेम वैसे ही डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और हम फिर से उसमें नॉट बांधेंगे। नाउ यू कैन सी हमारा राखी बन के रेडी है, लेकिन हमारा बेस बहुत ही बेसिक दिख रहा है, इसीलिए हम इसमें विनिल स्टिकर से एक छोटा सा गणेश जी का डिज़ाइन कट करके उसे स्टिक करेंगे। तो मैंने जो लिया है वो स्टिक एंड रिमूव है, तो मैंने उससे सबसे पहले डिज़ाइन को उसके ऊपर अच्छे से स्टिक किया और उसके बाद जो भी प्लास्टिक है उसके ऊपर उसे बहुत स्लोली धीरे धीरे करके रिमूव किया ताकि हमारा डिज़ाइन रिमूव ना हो। नाउ यू कैन सी ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सिमिलरली उसी तरह से मैंने और भी डिज़ाइंस क्रिएट किए थे। यू कैन सी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बहुत सारे पार्सल किए थे बहुत लोगों को, तो मैं उनके लिए भी इस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट किया था। आप भी इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर राखी डिज़ाइन बना सकते हो जो बहुत ही प्रिटी दिखता है। अब बारी आती है हमारे रेज़न थाली के डिमोल्ड की, तो हम इसे सिमिलर वैसे ही डिमोल्ड करेंगे धीरे धीरे साइड से। अब आप इसे देख सकते हो, ये बहुत ही प्रिटी दिख रहा है और जैसे मैंने कहा था पर्ल से ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अब हमारा रेज़न राखी और थाली बनकर रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज और भी फेस्टिव DIYs आर कमिंग सून। सो एट लास्ट हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन and see you in the next video. Till then, keep creating and keep smiling. Bye bye.